विश्वविद्यालय, इसमें भारतीय संस्कृति, भाषा, तकनीक और सभी सामाजिक विषयों में उच्चतम शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता है। आज हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि हम किस प्रकार से अपने देश के विकास में योगदान कर सकते हैं। हम यही समझने की आवश्यकता है कि हम कैसे नया आदर्शों के स्थापित कर सकते हैं, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीयता और उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहां अपने सभी शिक्षकगण, विद्यार्थी एवं कर्मियों से आग्रह करता हूं कि हम सब मिलकर अपने विश्वविद्यालय को महान शैक्षणिक संस्था बनाने का काम करें, जहां न सिर्फ शिक्षा की उच्चतम गुणवत्ता प्राप्त की जाए, बल्कि यहाँ छात्र छात्रों में नैतिक मूल्यों, समरसता और समाज सेवक भावना को संपन्न हो। मित्रों, स्वतंत्र दिवस, द इंडिपेंडेंस डे, it's the 77th Independence Day we are celebrating today all over India. It is just, not only about having a celebration, it is also about remembering the sacrifices which our forefathers have done, our great men have done. मैं हमेशा मीटिंग्स में कहते रहते हैं, आप खुशी से आज इधर खड़े रह रहे तो कोई ना कोई आपके लिए काम कर रहा है। उसी तरह आज हम लोग स्वतंत्रता का पल को हम लोग, if we are enjoying the fruits of Independence Day, if we are enjoying the fruits of independence, that's because somebody else sacrificed his life or her life for us. My dear friends, Independence Day, it's not only about remembering the sacrifices made by the great men of our country, it's also about making ourselves promise to in which way we are going to contribute to the building of this nation. भारत राष्ट्र का बनाने में किस तरह योगदान हम लोग कर सकते हैं, ये भी हम लोग को सोचना है। स्वतंत्रता दिवस में स्वतंत्र दिवस सिर्फ हमारे महापुरुषों का बलिदान को याद रखने से सीमित नहीं होना है। यह भी स्वतंत्र दिवस हम लोग को याद दिलाता है भारत राष्ट्र बनाने में हम लोग क्या योगदान कर सकते हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर होते हुए मैं आप सबको जो देने वाला एक ही मैसेज क्या है, हमारा विश्वविद्यालय किस रूप में राष्ट्र का निर्माण में योगदान कर सकते हैं, उसी के बारे में ही हम लोग को सोचना है। वही स्वतंत्र दिवस का असली संदेश है। हमको मानना है यह विश्वविद्यालय हिंदी भाषा माध्यम से ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ही नहीं है, ज्ञान उत्पत्ति करने के लिए ही नहीं है, भारत सांस्कृतिक परंपरा के मूल्यों को भी हम लोग रक्षित करके आने वाला पीढ़ियों को एक टीचर रूप में सिलेबस में उनको हम लोग एक पाठ बना के किस तरह सिखाना है, यह भी हम लोग को सोचने का समय है। After all, the university is nothing but a place where a knowledge is being created, knowledge is being produced, and knowledge is being distributed. But dear friends, we have to make ourselves a promise today that we are going to contribute to the betterment of this university, which itself is a contribution to the nation building. आज हम लोग को यह शब्द लेना है, हम इस विश्वविद्यालय को बेहतरीन बनाने के लिए हर तरीका से
हम लोग वो शपथ लेना है, क्योंकि विश्वविद्यालय का बेहतरीन बनाना अर्थ यह है हम लोग राष्ट्र योगदान कर रहा है। वी आर कंट्रीब्यूटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। राष्ट्र का विकास देश का विकास से थोड़ा अलग होता है। देश का विकास मतलब रोड बनाना, बिल्डिंग्स बनाना। राष्ट्र का विकास मतलब लोगों का विकास होना। हम सब लोग जानते हैं ये सच्चाई। हमारा देश का सिर्फ बाहर से नहीं है, अंदर से भी खतरा है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुख्य खतरा है, हम लोग को सोचने को मजबूर करते हो क्या है, जातिवाद। ये जातिवाद हम लोग को एक भारतवासी बनाने से रोक रहे। ये जातिवाद को कैसे हम लोग खत्म कर रहे हैं? पर्टिकुलरली हमारे क्लासरूम्स में, पर्टिकुलरली हमारे डिस्कशंस में, पर्टिकुलरली हमारे सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, हाउ वी कुड डिस्ट्रॉय द नोशन ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी टू ब्रिंग ऑल इंडियंस टुगेदर एज वन एंड ओनली इंडियन फीलिंग। यह कि मात्र भारतीय फीलिंग ले आने के लिए कैसे जो अवरोध है, जो जाति का अवरोध है, जो हम लोगों को अलग अलग बना के रखते हैं, जिसको खत्म करें। हम सब लोग एक भारतवासी होके भारत राष्ट्र का गर्व से हम सब भारतवासी कहने का कैसे हम लोग कर सकते हैं? ये जाति पहचान को खत्म करके भारतीयता को, भारतीय पहचान को, इंडियननेस को कैसे ले आते हैं, यही हम लोग को सोचना है। यही हमारा संदेश है आज का स्वतंत्र दिवस में। हमारा विश्वविद्यालय भाषा का विश्वविद्यालय, कभी कभी हम लोग को लगते हैं यह भाषा का विश्वविद्यालय होने की वजह से कुछ लिमिटेशंस भी हम लोग के सामने दिखते हैं। वो लिमिटेशंस हम लोग एक चैलेंज रूप से ले सकते हैं। जैसे उर्दू यूनिवर्सिटी हमारे देश में है, वो भी एक भाषा विश्वविद्यालय है। उसी तरह हम लोग के पास मराठी यूनिवर्सिटी भी है, तेलुगु यूनिवर्सिटी भी है, तमिल यूनिवर्सिटी भी है। आप लोग के नजर में एक ले आना चाहते हैं एक हिब्रू विश्वविद्यालय इस्राएल में। हिब्रू विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर नोवा हरारी, उन्होंने होमो सेपियंस किताब लिखा। इज अ हिस्टोरियन लाइक मी। होमो सेपियंस किताब लिखा हिब्रू में, नॉट इन इंग्लिश। एक्चुअली इट वाज हिज क्लास लेक्चर्स that was so popular in Hebrew and it was translated into English. You know, today you can find the same book in Hindi also. So language is not a barrier for any university. Language is not a barrier. He was serving in the language university, that is Hebrew University. So my dear friends, my message is that it doesn't matter which language we are writing, which language we are reading, which language we are teaching. भाषा हम लोग को रोक नहीं सकते हैं ज्ञान को बनाने में, ज्ञान को प्रचलित करने में। मैं यह बात नोवा हरारी को लेके, हिब्रू यूनिवर्सिटी लेके हमेशा बताते रहते हैं, क्योंकि उनका जो किताब है बहुत ही जाने माने किताब बन गया। शायद इधर का बहुत प्रोफेसर लोग उसका शायद उनका वो किताब पढ़ लिया भी होगा। तो हम लोग को यह फीलिंग नहीं होना है हिंदी यूनिवर्सिटी में हम लोग क्या नया ज्ञान प्रोड्यूस कर पाएगा, क्योंकि ज्यादातर ज्ञान वर्ल्ड वाइड में इंग्लिश में मिलते हैं। फिर भी हम लोग कर सकते हैं। A person like Noah Harari could do with the Hebrew, which is not spoken by many people, whereas the Hindi is spoken by many people, and all over the world we can find Hindi-speaking people. So we are not at all at a disadvantage. तो हम लोग ये जो लिमिटेशंस को चैलेंज रूप में लेके, मैं आज का दिन यह अवसर लेते हुए पर्टिकुलरली मेरे छात्र मित्रों को और जो मेरा एकेडमिक फ्रेंड्स को, मेरे टीचर्स को यह बताना चाहते हैं कि लेट अस प्रोड्यूस, हम लोग एक नया ज्ञान बनाने में हम लोग ज्यादा ध्यान देना है। ऑफ कोर्स टीचिंग इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द न्यू नॉलेज, देयर इज नो डाउट इन इट। फिर भी हम लोग डिस्कशंस होना है, ज्यादा डिस्कशंस होना है,
हर टॉपिक पे डिस्कशन होना है, तभी हम लोग नया ज्ञान प्रोड्यूस कर सकते हैं, तभी हम लोग नया ज्ञान बना सकते हैं, तभी हम लोग गांधी हिंदी यूनिवर्सिटी, जो महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय को विश्व स्तर पर किसी यूनिवर्सिटी का कम नहीं है, ये हम लोग करके दिखा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सभी से अनुरोध है कि अपनी अपनी जगह में